अस्सलाम वालेकुम। ऐसा कई मरतबा आपके साथ भी मुमकिन है ज़िंदगी में हुआ हो कि आप अपने किसी प्यारे को या किसी दोस्त को, छोटे भाई को, बेटे को या किसी भी शख्स को आप कोई बुरा काम करने से मना करें और उसके बाद उसको अंजाम बताएं कि देखो ये अंजाम इसका ये होगा, और वो आपकी बात ना माने, तो उस वक्त भी आपको कहीं ना कहीं कहते हुए, मिसाल के तौर पे छोटा भाई है या कोई बड़ा भाई है, कोई है मिलने वाला, इम्तिहान नज़दीक है, आप उसे कहते हैं पढ़ो वरना फेल हो जाओगे। अब वो कहता है कि नहीं मुझे तो अपने तरीके से पढ़ना है, मैं तो म्यूज़िक लगाऊंगा, डांस भी करूंगा और साथ में मैं चीज़ें याद भी करूंगा और समझूंगा भी, मेरा तो तरीका यही है, आपका ज़माना पुराना था। अब आदमी मतलब है कि क्या कहेगा कि यार तुम डांस कर रहे हो इतना तेज़ म्यूज़िक लगा के, समझ तुम्हें क्या आएगा मैथमेटिक्स या कोई और चीज़ अगर तुमने याद करनी है तो। अब आप उसे मना भी करते हैं, उसे कहते भी हैं कि इस तरह तुम कामयाब नहीं होगे, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं ख्वाहिश होती है कि यार काश मेरा अंदाज़ा पूरा ना हो, काश मैं ठीक ना हूं, काश यही ठीक हो, पास हो जाए, मैं गलत हो जाऊं, कोई बात नहीं। ये मामला ज़ाती ज़िंदगी तक रहे तो फिर ठीक है, बल्कि एक स्टेज ऐसी आती है कि फिर जब आप यानी किसी को बता रहे हो कि यार इस रास्ते पे तुम चलोगे, जो तुम कर रहे हो ये गलत है, इसका नतीजा ये होगा, वो आपकी बात ना माने, मजाक उड़ाता रहे, आपको बुरा भला कहता रहे और दूसरों को गालियाँ निकालता हुआ अपने रास्ते पर चलता रहे, और फिर जब वो अपने अंजाम के सामने फाइनली वहीं पहुंचे जहां पे आपने उसे कहा था कि तुम पहुंच जाओगे, तो वहां पहुंच के वो पीछे पलटे और कहे कि हाँ तुम ठीक थे, अब मैं क्या करूं, और फिर वो हापादापी में, अफरा तफरी में वो सारे काम शुरू कर दे जो उसको बहुत पहले करने चाहिए थे। तब आपको ज्यादा गुस्सा आता है, कि मैं जब बता रहा था, आप बता रहे यार ये ना करो, अब जब वो हो गया है, अपनी तुमने कर ली है, डूब तुम रहे हो, तो अब तुम हापादापी करके वो सारी चीजें जो तुम्हें शुरू से करनी चाहिए थी तुम अब करना चाह रहे हो, 3-3.5 साल का वो सब 3 दिनों 3 हफ्तों में करना चाह रहे हो, और गुस्सा चढ़ता है आदमी को। अब क्यों? टू लिटिल टू लेट, कहावत है, टू लिटिल टू लेट। अब खास आपको ख्याल आ रहा है कि हो खबर यह है जी कि जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में है, जाहिर है सोशल मीडिया पे भी आ रही है, वो ये है कि बुशरा बीबी पिंकी अल मारूफ अल मशहूर पिंकी, देखो इस उम्र की खातून खुद को पिंकी के नाम से कहलवाती है, जाहिर है कुछ तो फिट रखा ही होगा, खान साहब तभी पागल हुए इस उम्र में। तो वो नानी और दादी जो अपना घर छोड़ कर, नईमुल हक साहब पीटीआई के बड़े कमिटेड और बड़े मुखलिस साथियों में से थे, नईमुल हक साहब, कराची, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। इसको तो छोड़ दें कि उनकी वीडियोस उनकी लीक हुई हुई यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, जिसमें वो मातम कर रहे हैं, इस बात पे मातम कर रहे हैं कि ये इमरान खान ने क्या किया, ये किस औरत के पास जाके फंस गया है, मातम कर रहे हैं। ये तो वो है ना नईमुल हक साहब जो उनके सच्चे साथी थे, उनकी वीडियो आ गई है। कोई इनका साथी जो है, आप कहिए उस वक्त इस बात पे हर किसी ने अपने तौर पे मना किया, ये क्या कर रहे हैं आप, वो तो मनेका, ये तो बेगैरत लोग हैं, ये तो अपनी औरत को बेच के, ये तो मतलब ये तुम किधर फंस रहे हो, ये खबर माने का, सब कुछ बताया, लेकिन खान साहब ने किसी की सुननी होती। अब वो सारे के सारे, अच्छा बाय द वे मैं उनका क्यों जिक्र कर रहा हूं कि बुशरा बाने का ही थी वो, बुशरा इमरान खान हुई, वो तो बेसिकली एक छोटा सा पीरियड था, पैसे उसने कमाने थे, आगे बैठ गई। अब उसको पता है इमरान खान जा रहा है, ये अब छोड़ के चक्करों में, तो ये बनी गाला छोड़ के भाग गई है, लाहौर बैठी हुई है। इसकी सहेली कोई फराग गोगी, इस तरह की, इन लोगों के नाम ऐसे ही होते हैं ना, नीली, नीलो, चमकीली, नशीली, किशमिश, फराग, गोगी, दीबा, पिंकी, ये बेसिकली ये की नफ्सियात है ना, ये इस तरह के जो लोग होते हैं। तो एनीवे, तो ये जो अब वो बनी गाला से इमरान खान से लड़के लाहौर गई हुई है, वजह इसकी ये बताई जा रही है कि खान साहब ने अब कन्फ्रंट किया कि तुम करप्ट। उसकी वजह यह है कि पहले DGISI जो थे वो इनकी करप्शन और मानेका वगैरह की करप्शन वगैरह खान साहब को उस तरह से बताया नहीं करते थे। अगेन ये गॉसिप्स हैं, अगेन फट साहब पे जो इन्फॉर्मेशन, जब आप ऑफिशियल बात नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे, तो फिर यही होगा। तो जो गपशप है सोशल मीडिया की, उस पर बात कर रहा हूं कि वो बताया नहीं करते थे। अब वहां पे क्या चेंज हो गई, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई, नए DG आ गए हैं SI के। तो ये जो मानेकाओं की जो डकैतियां और लूट मार की कहानियां हैं रियल एस्टेट से मुतल्लिक, जिसमें खुद बुशरा इन्वॉल्व है, उसकी सहेलियाँ यही किशमिश, पिंको, शिंको, ये जो सारी इस तरह की जो होती हैं, नसीबो टाइप, वो जो करप्शन सारी रियल एस्टेट की निकाल के अब रखी है खान साहब को। तो अब खान साहब की आंखें खुली हैं, तो खान साहब ने कन्फ्रंट किया बुशरा को कि तुमने ये करप्शन किया। उस पर इनका झगड़ा हुआ है, वहाँ से वो अब लाहौर में जाके बैठ गई है अपनी किसी सहेली के पास, और खान साहब के पास बताया जा रहा है कि बनी गाला में वापस अब उनकी बहनें आ गई हैं, जाहिर है, और उसके जो पिंको के जो वो जो रखे हुए मुलाजिम वगैरह थे, उनको निकाल के अब वो सुना के सफाई वगैरह। लेकिन अब क्या है, अब इन बातों का कोई फायदा है?
अब तो तुम्हारा जो बेड़ा खड़ा हो कर गई है वो। अब तुम खड़े हुए कह रहे हो कि हाँ 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 लोग तो ठीक था। अब क्या, तुम्हें तो 100 जूते मारने चाहिए। अब जो तुम करेक्टिव मेजर्स ले रहे हो इस स्टेज पे आके, यानी आप अंदाजा लगाएं। और ये सारे, मैं ये पीटीआई के जो बड़े पढ़े लिखे व्हाइट कॉलर है ना, बैंकर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये बड़े पढ़े लिखे, हमारे पढ़े लिखों की जहालत का ये हाल है कि ये पढ़े लिखे जाहिल सो कॉल्ड ये दूसरों को ताने देते, नवाज शरीफ बेनजीर चोर डाकू, और उसके बाद डांस हो गया चोर डाकू, आगे बताओ मोरूसियत, ये तो देखो ना जी क्यादत इनके बच्चों को मुंतकिल हो गई, ये तो ये हो गया, आमरियत हो गई तुम्हारी अपनी, जिसके पीछे तुम लगे। उसके बाद फिर सिखाते ना दुनिया को, बताते ना, मिसाल बनते कि ये पीएमएलएन की बुराइयां हैं, ये पीपल्स पार्टी की बुराइयां हैं, हम अपनी पार्टी में ये गवारा नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे। एक एक जिस तरह कहते हैं कि पेशाब के कतरे तुम लोगों ने पिए हैं, वो फेंकता रहा जहर तेजाब इमरान खान, और तुम लोग मुंह खोल के उस तेजाब को पीते रहे। तुम लोगों ने मानेकाओं की गुंडागर्दी को बर्दाश्त किया, तुम लोगों ने उस्मान बुजदार की जहालत और उस बंदर को तुमने बर्दाश्त किया और तुम उसको डिफेंड करते रहे। तुम्हारे सामने असद उमर जलील हुआ, तुम खुश, अरे तुम्हारे सामने रज़ाक दाऊद आया और न्यूयॉर्क टाइम्स में सारी की सारी सीपैक की ये जो तफसीलात हैं छपी, तुम में से किसी को शर्म आई? उस शख्स ने इमरान खान जिसको तुम कहते थे तब्दीली, वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतर के नहीं दिया, वो कभी किसी गली कूचे में दिखाई नहीं दिया। तुम लोगों को शर्म नहीं आई? तुम लोग फिर जरदारी डाकू नवाज डाकू, जरदारी डाकू नवाज डाकू, मोरिसियत, अपनी मोरिसियत, अपनी पार्टी की डिक्टेटरशिप पे तुम लोग कभी बोले? कभी तुम्हें एहसास हुआ? शर्म आई? तुम्हारे सारे के सारे तर्जुमान जो मुख्तलिफ स्क्रीनों में बैठे हुए थे आज हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मांग रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं। तुम लोग खुद को पढ़े लिखे कहते हो, डॉक्टर कहते हो, खुद को इंजीनियर कहते हो, व्हाइट कॉलर कहते हो। तुम लोग दौली शाह के चूहे हो। चूहे समझते हो ना, दौली शाह के चूहे। तुम वो चूहे हो जिसका ना किसी डिग्री ने कुछ बिगाड़ा, ना किसी यूनिवर्सिटी ने कुछ बिगाड़ा। तब्दीली के नाम पे अगर उठे थे तो कोई पॉजिटिव तब्दीली लाते ना। फिर हम भी खुश होकर कहते हैं कि देखो यार हमारी कौम के लोग हैं, इनको नहीं पसंद रवायती पार्टियां, इनको नहीं पसंद रवायती सियासत, इनको नहीं पसंद रवायती पार्टी। इन्होंने एक मिसाल की पार्टी बना के कायम करके दिखाई है तहरीक इंसाफ। बेशक उसे पावर मिली, बेशक उसे नहीं मिली। इमरान खान जहां पे गलत हुआ ये लोग खड़े हो गए, इन्होंने नाजायज उसके फैसले के सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा मिस्टर खान साहब हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम मजावर नहीं हैं, हम आपके जाती मुलाजिम नहीं हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके हर फैसले का अंधाधुंध दिफा नहीं करेंगे। अगर आप करप्ट लोगों को लगाएंगे हम आपका दिफा नहीं करेंगे। किसी में गैरत आई तो फिर तुम लोग पढ़े लिखे ये जो कहते हो इंजीनियर डॉक्टर खुद को, तुम में और सीधा टल्ली उस वो जो पिंडी वाला उसमें क्या फर्क है? और तुम अगर खुद को कहते हो कि तुम लोग बड़े पढ़े लिखे हो व्हाइट कॉलर इमरान खान के, तो तुम लोगों में और वो जो गोली वाली बोतल वो जो सोडे की बेच रहा है बून मार्केट इलामा इकबाल टाउन में खड़े होके और दीवाना है पीपल्स पार्टी का या दीवाना है नवाज शरीफ का, उसमें और तुम्हें क्या फर्क है? आज कुछ शर्म आ रही है? वो पिंकी भाग गई है, लाहौर बैठी हुई है, करप्शन के ऊपर बैठी हुई है। उठो जाओ करो चैलेंज। अब खान साहब को ख्याल आ रहा है कि उस्मान बुजदार की चेंज ना कर दे, उनकी तू चेंज करना, अगले ने चेंज करना हो कर लेंगे। तेरी बेटा किस्सा कहानी खत्म, तू फारेगा हूं, जाओ मौज करो। उन सारी जिंदगी गीत गाओ खान साहब। वो पिंको तो गई, वो पिंको और नसीबो और ये सारा ये तो गई। और दूसरी बात आई है मीडिया की। ये मैं सिर्फ बहुत मुख्तसर बात करके वीलॉग खत्म करता हूं कि जी वो एक प्रोग्राम हो गया, उसमें जी वो फलां सीनियर सहाफ़ी ने ये बात कर दी मुराद सईद के हवाले से, तो ये बात हो गई, तो हम बड़े नाजुक जज्बात के लोग हैं, हमने तो पहली दफ़ा इस तरह की बातें सुन ली, तो हम तो जनाब टीवी पे पाबंदी होनी चाहिए। तो बिल्कुल ठीक है, होनी चाहिए, होनी चाहिए। तुम्हें पता है कि टेलीविजन पर पाबंदी एक्चुअली किन चीज़ों पर होनी चाहिए? तुम इन चीज़ों को वल्गैरिटी कहते हो जो तुम लोगों के सामने झूठ बोला जाता है। एक आदमी बैठ के जिन टीवी चैनलों को पाकिस्तान से बाहर झूठ बोलने पर जुर्माना होता है, वो झूठे चैनल की स्क्रीन पर बैठे झूठे लोग जो बकवास करते हैं, तो और तुम वो फाशी नहीं है, वो वल्गैरिटी नहीं है। जो तुम्हारे सामने बैठ के झूठे किस्से सुनाते थे कि बाहर से इतनी नौकरियां आ जाएंगी, करोड़ों लोग आ जाएंगे और पाकिस्तान तरक्की की इशारा पे गामजान हो जाएगा, ये वल्गैरिटी तुम्हें नहीं लगती? आज भी तुम ढिटाई, जो लोग आज भी उस ढिटाई के साथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि इमरान खान आगे 10 साल तक के लिए हुक्मरान है और ये है और ये सब बकवास जो मीडिया पे बोली जाती है, वो तुम्हें वल्गैरिटी नहीं लगती। वल्गैरिटी क्या है? जब इस तरह की जुबानी बात कह दी जाए।
ओ भाई, आज का जो ये टीवी स्क्रीन पर ये जो बैठे हुए हैं ना, ये जोकरों की हुकूमत में जिन लोगों को इजाजत है जिन लोगों को, खासतौर पे पिछले 6 महीने तक, यानी अब तो फिर को विंडोज ओपन होना शुरू हो गई हैं, शुरू के 3-3.25 सालों में जिन लोगों को मुस्तकिल इजाजत रही है स्क्रीन पर बैठकर भौंकने की, तुम्हारे ख्याल में वो आजाद सहाफत कर रहे थे? जिनको इजाजत मिली हुई थी टीवी स्क्रीन पर बैठने की, जो तनख्वाहें ले रहे थे, तुम्हारे ख्याल में क्या वो, यानी वो बड़े आजाद लोग थे? वो बड़े मस्तानी, बड़े किस्म के यानी मुजाहिद थे? और जिसने सच बोलने की कोशिश की उसको तो घुसने नहीं दिया गया, उसके तो सोशल मीडिया अकाउंट बंद करा दिए गए, कातलाना हमले हो गए ऐसे लोगों पे, उठा के ले गए ऐसे लोगों को, गोलियां मारी हैं ऐसे लोगों को जो सच बोल रहे थे। उनका तुम मजाक उड़ा रहे थे, अब सारा आलम का तुम मजाक उड़ा रहे थे, कि जाली गोली। हामिद मीर का तुम मजाक उड़ा रहे थे, पहले ये गोली जाली है, अब भी गोली गाली है, ये वैसे जैसे बेगम कुलसूम जाली भी मारी है, जाली हुआ ही कुछ नहीं। तो जहां बेशर्मी और बेगैरती कामयाब होती हो, जहां बेशर्मी और बेगैरती हुकूमत करती हो, जहां बेशर्मी और बेगैरती और ढिटाई के साथ लोग मतलब पैसा कमाते हो और घूमते फिरते हो और दुनिया इज्जत करती हो, तो ऐसे लोगों, ऐसे माशरे पर कैसे अल्लाह की रहमत उतरेगी? वल्गैरिटी हो गई। और वो हरीम शाह हर टीवी स्क्रीन पर दूसरी तीसरी जो फीमेल एंकर्स हैं, इनके यानी ये उनकी तहरीरें पकड़ी गई हैं यार। वो अपने नाम से कॉलम छाप रही है, दूसरी जो कॉलम छाप रही है वही कॉलम उसके नाम से भी छपा हुआ, पता चला रिसर्चर दोनों का एक था। यानी दोनों ने एक बंदे को रखा हुआ, ये भी एंकर है फीमेल, ये भी एंकर है फीमेल, इन दोनों ने मिलकर एक ही रिसर्च को तनख्वाह पे रखा हुआ, वो मजमून इनको लिख के देता है, ये अपने नाम से छापती हैं। उसने भी छाप, एक ही उसने तहरीर लिखी, उसने भी छाप दी, उसने भी छाप दी, यहां तक तो रंगे हाथों पकड़े गए हैं लोग। और वल्गैरिटी वो है जो न्यूज वन ने कर दी। ये वल्गैरिटी नहीं है, ये वल्गैरिटी नहीं है। यहां एक फीमेल एंकर अपने ट्विटर अकाउंट पे कह रही है कि इदारों को देख के ऐसे लगता है कि कोई जाब्ता मुरतब कर लें कि अपने अपने एरिया का पता चल जाए। उसको पता ही नहीं है कि इस मुल्क में एक कॉन्स्टिट्यूशन है जहां पे हर चीज ये डिफाइंड है। क्योंकि वो जो स्क्रीन पर बैठी हुई है या जो बैठा हुआ है, वो इसलिए नहीं बैठी या बैठा हुआ कि वो सहाफी अच्छी या अच्छा है, वो इसलिए बैठे हुए हैं कि वो हरीम शाह है। इनके मोबाइल फोन्स पे इनकी ताकत है। ये तुम्हें वल्गैरिटी नहीं लगती? 2 लफ्ज आ गए, बड़ी वल्गैरिटी। झूठा मकार मुआशरा हमारा यार, सारे के सारे ही रंगबाज लोग हैं बेसिकली। मैं आपसे गुजारिश करूं, वीलॉग इसी बात पे खत्म करता हूं कि हम लोग पाकिस्तानी जो है ना, ये जिस तरह के हम मुनाफिक बन चुके हुए हैं दुनिया की हर ह्यूमन सोसाइटी में, हम लोग इसीलिए मिसफिट हैं। हमारा बंदा जापान जाएगा, रोएगा सारी जिंदगी, मिसफिट रहेगा। हमारा बंदा रूस जाएगा, सारी जिंदगी रोएगा, मिसफिट रहेगा। हमारा बंदा अरब की दुनिया में जाएगा, रहेगा बेशक सारी जिंदगी, रोता ही रहेगा क्योंकि मिसफिट होगा। हमारा बंदा अमेरिका मिसफिट, हमारा बंदा यूरोप मिसफिट। ये किसी इंसानी माशरे में हमारा बंदा अगर कहीं किसी को, अगर हमारे बंदे को सही मिल सकता है ना, वैसे पाकिस्तानी अगर हमारा जो माइंड सेट है ना, इसको अगर कोई सही समझता है और सही रख सकता है, तो वो मुझे लगता है कि ये तालिबान जो अफगानिस्तान में आए हैं ना, हमारा जवाब यही है। इतनी मुनाफिकतों का जवाब यही है कि फाइनली वही आए और एक वो डंडा एक बंदूक सीधी हो और सब कुछ बंद, फाके मर जाओ, भूखे मर जाओ, बस। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा इलाज है। मुझे तो अल्लाह मुझे माफ करे, माफ फरमाइएगा, वैसे मैं कुछ ज्यादा ही जज्बात में वैसे आ गया, आई एम सॉरी, लेकिन हमने जराइम बड़े भयानक किए हैं, बड़े भयानक जराइम, और पढ़े लिखे लोग किए हैं। ये अनपढ़ लोगों ने नहीं किए, ये पढ़े लिखे लोगों ने किए हैं, और हमेशा पढ़े लिखों ने इस मुल्क को बर्बाद किया है, लूटा है। ये फिर वही पढ़े लिखे खुद को कहने वाले वाइट कॉलर, या जिनको इन्होंने यानी वोट दिया, इनका शऊर देखें, इनकी चॉइस इमरान खान है। और उस इमरान खान के लिए 3-3.5 साल इन्होंने किसी शख्स, किसी इदारे की इज्जत नहीं छोड़ी, हर किसी को उन्होंने गालियां बकी हैं। उस्मान बुज़दार की हिमायत में ये खड़े हुए, बुशरा की हिमायत में ये खड़े हुए, ऐसे लोग हैं, ये खुद को पढ़े लिखे कहते हैं। ये तो हाल है इनका। क्यों इनको बाइडेन फोन करे? इनकी यानी मैं इमरान खान छोड़े, कोई भी ऐसे माशरे का कोई हो लीडर, क्यों बाइडेन फोन करे? क्यों कोई इज्जत करे? ऐसे लोगों की, मसखनों की कोई इज्जत करता है? जहां हरीम शाह जाके तुम्हारी वजारत खारजा की बेड़ा गर्क कर देती है, तबाह कर देती है। मोबाइल फोन में वो कहती है तुम्हारी सारी अशाफिया मेरे मोबाइल फोन में बंद है। इस तरह का माशरा यार, इतना गंदा, इतना गलीज, ये लोग हुकूमत कर रहे हैं। अल्लाह से माफी मांगे हम मिलकर, अल्लाह से माफी मांगे हम मिलकर, हमारी दुआओं में असर आए, हम अपने अमाल को माफी मांगे अल्लाह से मिलकर कि अल्लाह हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे। हमने ये, हमारी आंखें पर पर्दा पड़ गया था, हम अंधे हो गए थे, हमने इन लोगों को वोट दिए, इनके साथ खड़े रहे। अल्लाह ताला हमें माफ करे, और अल्लाह करे कि कोई जेन्युइन इलेक्शन हो और हमारी पॉपुलर क़यादत जो है वो वोट, हम जिसको वोट दे बस वो आ जाए। और नवाज शरीफ इनके मुकाबले में फरिश्ता है,
उस आदमी का लबो लहजा, उस आदमी की गुफ्तगू, जिस तरह से वो यानी ख़ानदानी अक़दार, शराफत और तमाम तर सियासी मुखालफत के बावजूद इनकी और चौधरी ख़ानदान की जितनी भी हो, चौधरी ख़ानदान बड़े शरीफ लोग हैं, बड़े वज़ादार लोग हैं, उनकी आंखों में शर्म है। मतलब ये तो अजीब ही। चले यानी अल्लाह ताला पाकिस्तान को, बस इस दुआ पे ख़त्म करते हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद रखे, आबाद रखे। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।